आगे सवाल लिखिएगा। दो अंकों की एक संख्या, सवाल लिखिएगा, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। तिगुनी अपने अंकों के योग से तिगुनी है। फुल स्टॉप। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। इसके अंक पलट जाते हैं। फुल स्टॉप। यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 23, बी में 27, सी में 32, डी में 72। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल, एक द्विअंकीय संख्या के एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से 27 कम है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है? आवाज में दिक्कत हो रहा है क्या? तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 36, बी में 63, सी में 48, डी में निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ई में नन। अगला सवाल, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के
दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। फुल स्टॉप। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। 54 है। फुल स्टॉप। मूल संख्या का 40% कितना है? मूल संख्या का 40% कितना है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 15.6, बी में 39 39, सी में 37.2 37.2, डी में 24 और ई में नन। अगला सवाल। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं, तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। 14 कम है। फुल स्टॉप। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? ए नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 46, बी में 64, सी में 68, डी में 86 86 और ई में नन। अगला सवाल। दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है। गुणनफल 120 है। फुल स्टॉप। इनके वर्गों का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है। फुल स्टॉप। इनके वर्गों का योगफल क्या होगा?
इनके वर्गों का योगफल क्या होगा? आइए पहले इसको बनाते हैं। ऑप्शन भी आप लोगों के पास है, कल हम लोग बात किए थे। दो ऑप्शन इसमें लिख लीजिए, इसका ऑप्शन भी लिख लीजिएगा आप लोग। ए में है 289, हाँ 289 ए में, बी में 324, सी में 420, डी में नन। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा, इसलिए कि आप लोगों को कल 2 अंकीय संख्या मानने के लिए भी बताए थे और ऑप्शन से भी हम लोग बात किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। सवाल को समझने लगेंगे, सवाल का आंसर तुरंत हम लोग छांट देंगे ऑप्शन से। देखिएगा पहला सवाल बनाए क्या आप लोग? पहला बना ना? देखिएगा पहला ऑप्शन है, पहले यहाँ पर बताता है। ऑप्शन में ए में क्या है बोलिए आप लोग? हैं? अब बी में, और सी में, बी में ना बना आप लोगों से? बन गया? वाह। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कहता है, भाषा समझने के लिए आ जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं करा। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक की तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन सवाल कर रहा है 2 अंक की एक संख्या कैसी है? सुनिए, अपने अंकों के योग से तिगुनी। अपने में कौन कौन अंक है बोलिए? 2 और 3, 3 2 कितना आ गया? 5, और इसका तिगुना कितना होगा? 15। नहीं ना आ पाया। करा अपने अंकों के योग का तिगुना खुद है। सवाल में स्पष्ट बोलता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के, अपने अंकों के योग से तिगुनी है। 3 2 5 और 5 3 कितना आ गया? 15। नहीं ना पूरा 23 बोलेंगे? नहीं होगा। 7 2 9 और 9 3 लग रहा है, कुछ लग रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहा था? अपने अंकों का योगफल 7 2 9 हो गया, अगर उसका तिगुना खुद है तो 7 2 9 9 3 आंसर हो गया। 3 2 5 5 3 15 7 2 9 9 3 27 नहीं पूरा इधर। क्या समझ में आ रहा है? फिर एक और बात बोल रहा है, क्या जानते हैं? इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब क्या है? 2 7 होगा, 7 की जगह पर 2 हो जाएगा। इसमें यदि 45 जोड़ दीजिएगा तो 7 5 12 के 2 हाथ में कितना बचा? 1 और 4 2 6 1। देखिए 2 7 7 2 हो गया ना, दोनों कंडीशन फॉलो कर दिया। क्या पता है? समझ में आंसर आ गया। अब आइए इसी को हम लोग x मान के कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। देखें हम लोग, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आंसर निकल गया। अब थोड़ा हम लोग गणित मजबूत करने के चक्कर में आइए यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या माने बोलिए आप लोग? 2.5। तो मूल संख्या क्या होगा? कल बात की 2.5 मतलब 10 के साथ में 10y प्लस कितना आ जाएगा? x। ये मूल संख्या हो गया, ये ना हो रहा है। तो सवाल में क्या रहा जानते हैं क्या? 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इसका मतलब 2 अंकों की एक संख्या है ना 10y प्लस x। जानते हैं कितना है? कितना है? अपने अंकों के योग, योग इसमें अंक क्या होगा? x प्लस y। इसका क्या होगा? तिगुना हो जाएगा। क्या क्लियर है? ये नहीं कर रहा सवाल में? अपने अंकों के योग से क्या होगा? तिगुना हो गया। फिर एक और कंडीशन है, कह रहा क्या जानते हैं? इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। और कल बताए थे आप लोगों को कि अंक बदलने पर क्या होगा? 10x प्लस y हो जाएगा।
बात ये समीकरण। तो हम लोग यहाँ पर यही संख्या देखिएगा, संख्या यही है 10y प्लस एक्स है ना, हाँ है। इसमें जैसे ही 45 जोड़िएगा इसका अंक बदल जाएगा, मतलब अब क्या होगा 10x का प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्या बोल रहा था समझ में आए? तो सवाल में कह रहा है कि हम लोगों का बताइए संख्या क्या है, ये संख्या निकालने के लिए x और y का मान चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बात समझिएगा। तो हम लोग इसी को पहले सॉल्व कर लीजिए ना, 3 से दोनों में ना गुना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स अब बराबर कितना हो जाएगा वो 3x प्लस कितना 3y। इस दोनों को इधर लाइएगा ना, तो इसमें जानते हैं 3y घटेगा कितना हो जाएगा 7y, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर कुछ न जीरो। समीकरण फर्स्ट लग रहा है। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को इधर बुलाइएगा, तो 10y में से एक तो y घटेगा कितना होगा 9y, और यहाँ देखिए इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 10x में से प्लस में एक x घट जाएगा तो माइनस में कितना होगा 9x। अब बराबर इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में कितना आ गया 45। दोनों में से 9 यदि हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा माइनस में 45, और 9 से यदि कटा दीजिएगा तो 5 बार में कट भी जाएगा। तो लग रहा है कि y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस में 5। कैसा 5 माइनस में क्या जाएगा 5। समीकरण सेकंड का कहानी है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अब इसके बाद फिर क्या करना बात समझिएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया, सॉल्व नहीं कर देंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने जानते हैं आप लोग। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसी में हम लोग किसी में 2 से गुना कर दें क्या 7 से 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 2y, अब माइनस में कितना हो गया 2x, अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए माइनस में 10। किसका कहानी है समीकरण सेकंड का कहानी, ठीक है। तो यह हम लोगों का माइनस हो जाएगा, यह क्या होगा प्लस, और यह भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर 7 गो में से 2 को घटेगा कितना 5 गो y, ई तो खैर कट जाएगा। अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया 10, y बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर किसी भी इक्वेशन में आइए ना, y का मान हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो y का मान यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में 7 नहीं हो जाएगा, -5 माइनस 2 7। अब माइनस माइनस खत्म, तो x का मान कितना आ जाएगा बोलिए आप लोग 7 हो जाएगा। तो हम लोग x और y का मान निकाल लिए ना। तो सवाल में कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, तो हम लोग कहेंगे भाई मूल संख्या देखिए यहीं पर मान है, क्या क्या मान है आप बताइए। तो 10y और प्लस क्या मान है x, तो 10 है, और y के स्थान पर कितना होगा बोलिए आप लोग 2, और x के स्थान पर कितना हो गया 7, तो 10 दूनी 20 7 27। इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाने का कोई एग्जाम हॉल में मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं। हम लोग का बस ऑप्शन था, आराम से झटके में मार देंगे हम लोग, क्या कोई दिक्कत है इसमें। ये तरीका हम लोग कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करने के लिए आना चाहिए हम लोगों को, उसके लिए पहले हम लोग इस बात को देख लेते हैं। वो तरीका इस 3 नंबर 5 नंबर में खुद 10वां सवाल पूछता है, और यहाँ पर उसको हमको शॉर्ट में बनाना है, तो हम लोग ऑप्शन है, ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है। अगला सवाल पर विचार कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन से बनाइए ना, ऑप्शन से बनाइए, बन गया अगला नहीं बना, आइए बनाते हैं, देखते हैं। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा क्या कहना चाह रहे हैं। लिखिए मिटाएं सबको।
अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए आप लोग। सवाल में कह रहा है द्वि अंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। ये नहीं कह रहा है सवाल में। ऑप्शन दिया आप लोगों के पास, ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ए नंबर में क्या कह रहा है बताइएगा आप लोग। ए नंबर में, बी में, सी में, ये ना है। अब सवाल को समझेंगे हम लोग। सवाल में कह रहा है द्वि अंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 कम हो जाता है। तो अंतिम में क्या कहता है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या जो भी होगा ऑप्शन में ना मिलेगा। तो मूल संख्या या तो 36 होगा, या तो 63 होगा, या तो 48 होगा। यही सब नहीं होगा तो नन होगा, और नन भी नहीं तब हम लोग क्या करेंगे, यदि ज्ञाते नहीं कर सकते तब करेंगे नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझ रहे ना। लेकिन यह है कि पहले हम लोग तीनों को चेक करेंगे कि नहीं, बोलिए तो क्या कंडीशन का है, बात समझ में आ रहा है। अंक बदल दीजिए, अंक बदलिएगा तो मूल संख्या से कितना होना चाहिए, 27 कम होना चाहिए। यही बात बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे देखिएगा, इसको हम लोग बदलेंगे तो कितना हो गया 63, इससे 27 कम है, बेस ये हो गया, कम का ना बात कर रहा है। इससे क्या हो गया, उलटने पर बेस ये जदे हो गया, ये तो खैर आंसर नहीं होगा। ठीक, अब कितना ज्यादा है उससे हमको मतलब नहीं। कह रहा था कि हम उलटने पर अंक उलटेंगे तो मूल संख्या से कम होना चाहिए। कितना कम, तो 27 कम होना चाहिए। अब देख रहे हैं मूल संख्या से बेसी होगा, तो बेसी कितना बेसी जानने का क्या जरूरत है कोई जरूरत। तो जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कुछ कुछ सामान का हमको जरूरत अभी नहीं, 10 दिन के बाद हम लोग रेट बूझ लेते हैं, और जिसका जरूरत नहीं है। लड़का लोग कभी चूड़ी का दाम पूछे हैं, एगो होता है कि भाई कभी जरूरत हो, लेकिन शादी ब्याह हो जाएगा तो पूछने लगिएगा, काहे भाई, अरे यहाँ क्या रेट मिलता है, हमारे गांव में क्या रेट मिलता है, नहीं होता है। बुझने के लिए मार्केट का क्या है, और हो सकता है कि उसमें आप उस स्तर से सोचें कि व्यापार भी उसको बना सके। क्या बात समझ रहे ना। लेकिन जिस चीज का जरूरत नहीं है हमको, उस चीज का हम लोग रेट नहीं पूछते हैं। मार्केट में हम लोग यहाँ जा रहे हैं, विद्यार्थी लोग क्या कभी कार का दाम पूछा है कि चला गया शोरूम में एकदम स्कॉर्पियो का दाम पूछ रहा है, फॉर्च्यूनर का दाम पूछ रहा है, इंडिवर का दाम पूछ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन जानता है कि हम लोगों का आउट ऑफ रेंज है। हाँ, जब हो जाएगा फिर उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रहा है। जब यहाँ पर कहा उलटने पर मूल संख्या से 27 कम होना चाहिए, ज्यादा हो गया, ज्यादा अगर बातें नहीं करना कितना है ना, इसको उलटिए, इससे कम हो रहा है। लेकिन अब कितना कम है, करा 27, सवाल का कहना 27 से कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर घटा के देखेंगे भाई, 63 में हम लोग यहाँ पर 36 घटा देंगे, 1 दाई 10 3 13, और 13 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 7। यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में एकदम पक्का का पक्का आंसर लगता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बात वहां पर है सवाल में, अनुपात जो बात दे रहा है, कोई बात नहीं, बात हाँ टेंशन ना है। इसको उल्टेगा कितना होगा बोलिए, अब बोल रहा है इससे कम होना चाहिए, बेसी हो गया, बोलेगा नहीं ये भी नहीं होगा। ये दोनों पर तो हम लोग अभी बातें नहीं करेंगे। जब सवाल गलती होगा तब हम लोग करेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आंसर निकाल लिया और इस समय से नहीं मिलता तब हम लोग क्या कर देते हैं ना, दोनों बात है कि दोनों ऑप्शन कब होगा, समझ में आ रहा आप लोगों को। जब हम लोग सवाल ही नहीं बनता, इसका बातें नहीं बैठता, स्टेटमेंट ही पूरा क्लियर नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि निर्धारित धान क्या सरोज ही नहीं कर सकते हैं। अब नन कब होता है, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर निकाले, निकला है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है, तब इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि एक इनमें से कोई नहीं। क्या बात समझ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सवाल पर आते हैं। आंसर हम लोगों का लगभग निकल गया है सवाल के हिसाब से। आप लोगों को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि सवाल के स्टेटमेंट के हिसाब से, इसलिए कि अगले कंडीशन में सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, संख्या के अंक 1:2 में दिया हुआ है। कितना का अनुपात में, 1:2 में, लेकिन यहाँ पर आपको 2:1 में दिख रहा है, नहीं लग रहा है इसमें, ये 2:1 है, लग रहा है ऐसा आप लोगों को। और सवाल में कहता है कितना, बोलिए 1:2 में होना चाहिए, मतलब 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल में करा मूल संख्या क्या है। अब यहाँ पर बात क्या होता है, बात समझिएगा। यहाँ पर छोटा ऐसा बात है, जानना है इसको, कि हम लोग जब कभी भी अंक लिखते हैं, जैसे हम लोगों को 2335 लिखना हो या 325 लिखना हो, कितना 2325, 2000
2325 लिखना था, ऐसे लिखते हैं। ऐसा कभी लिखे 2325, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, कभी लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हम लोग इधर से हैं, लेकिन बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि इधर से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तब इधर से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बता रहा समझ में? गणित उतना आसान ना है, देख रहे हैं कि नहीं? हिंदी में हम लोग इधर से पढ़ेंगे, रोमाक और रोम लिखेंगे, इधर से लिख रहे थे, इधर से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या बात हो रहा है, लिखते इधर से पढ़ते इधर से, कभी इसके बारे में सोचे आप लोग? देख रहे हैं ना, गणित उल्टा है, लिखेंगे इधर से, लिखते हैं कि नहीं, अब पढ़ते उधर से। इधर से हम लोग बोलेंगे 2325, अब पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से गिनते हैं हम लोग। और उर्दू में क्या था, उधरेश पढ़ा है, उधरेश लिखाएगा, पढ़ना को वही छोर से नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कि नहीं? इसी तरीके से तो यहाँ पर गणित में यह बात क्या होता है, इस बात को समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, यह हम लोगों का क्या हो गया, इकाई हो गया, और यह क्या हो गया, और यह क्या हो गया, सैकड़ा, यह क्या होगा, हजार। इस बात को जानते हैं। तो सवाल में कह रहा है, इसके अंकों का अनुपात जो दिया हुआ है, तो अंक का अनुपात जो वहां पर 1:2 दिया हुआ है, 1:2 है ना है। तो आप बताइए इसमें इकाई दहाई है कि दहाई इकाई? बात समझ रहे हैं आप लोग? इसमें इकाई दहाई का, दहाई इकाई नहीं हो सकता है, दहाई इकाई नहीं। यहाँ पर जब संख्या का अंक बोल रहा है, अंक बोल रहा है 1:2 में है, तो 1:2 में है, तो यहाँ पर 1:2 कहने का मतलब एक क्या, इकाई एक दहाई है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 1:2 जानते हैं, इकाई और दहाई का अनुपात दिया है। इस संख्या थोड़े 12, जो कि हम लोग बोलेंगे इसको इकाई और इसको दहाई, अनुपात है, रिलेशन दे रहा है। इसी में सवाल को हम लोगों को फंसा लिया, बहुत ऐसा नया नया बात बोल करके सवाल हम लोगों को जरा देगा। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे यह इकाई का अनुपात है, यह किसका है, इकाई का, और यह दहाई का अनुपात हुआ। बात समझ में आ रहा है? हाँ, यही यदि आप लोगों को 2:1 देता तो ठीक लगता देखने में, लेकिन यह हो जाता क्या, ये इकाई और ये क्या होता, दहाई होता। तो पढ़ेंगे पहले हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोले इकाई दहाई, तब में सैकड़ा। क्या दिया हुआ है, इकाई, ऐसा कभी सुने आप लोग, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यही दिया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो सवाल में जो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या के अंकों का अनुपात दिया है, तो संख्या के अंक सीखने वाला बात है, पहली बार हम लोग इसे बात कर रहे हैं, बात समझ रहे ना। कह रहा संख्या के अंकों का अनुपात दिया हुआ है, तो अंकों का अनुपात कैसे देगा, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, उल्टा नहीं देगा, तब क्या देगा यहाँ पर भाई। तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए, यहाँ उसमें सवाल में यह कहना चाहिए था कि इकाई और दहाई का अनुपात है, या दहाई और इकाई का अनुपात है, किधर जाता। लेकिन जब कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग सिस्टम में ना बात करेंगे, क्या समझ रहे हैं? यहाँ इसलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पर 1:2 जो है, यह 1:2 या इकाई और दहाई का अनुपात दिया है। यदि यहाँ पर हम लोग देता 1:2:3, इस संख्या का अंक इस अनुपात में है, तो हम लोग कह देते इकाई, दहाई और सैकड़े का अनुपात है। आया बात समझ में? सब नया नया बात, ये सब कभी आप लोगों को भेंट नहीं हुआ था, इसलिए तो गलती कर दी। अब थोड़ा मोड़ा भी हम लोग वहां पर पहले साल आंसर मार रहे थे हम लोग, इससे पहले वाला साल बनाए भी कुछ लोग। आइएगा, तो हम लोग यहाँ पर इस वाले बात को हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर सवाल में क्या देख रहे हैं, इस चीज को देखिएगा, कितना इकाई और दहाई का सवाल में अनुपात दे रखा है, इकाई और दहाई का कितना कितना अनुपात है, बोलिए आप लोग, 1:2, समझ रहे हैं? तो अब तो कह सकते हैं ना कि इकाई के स्थान पर क्या होगा 1 और दहाई के स्थान पर कितना, तो लग रहा नहीं है, अनुपात है कि ना भाई, कटने के बाद अनुपात देगा ना, तो हम लोग कह देंगे दोनों कंडीशन को यह ऑप्शन फॉलो कर रहा है। समझ रहे हैं? तरीका से बनाने क्या हम लोग, तरीका से। तो आप लोग यहाँ पर हम लोग इकाई का स्थान एक और एक्स और वाई क्यों मानते थे, इसलिए कि दोनों संख्या में अंक में कुछ विशेष हम लोगों के पास संबंध नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग यदि इकाई x मान लेंगे तो यह कितना होगा 2x, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका हम लोग मूल अंक, मूल संख्या जो बात करेंगे, तो मूल संख्या आप लोग जानते हैं दहाई 10 के साथ ना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 10 गुना कितना 2x, अब प्लस क्या आ जाएगा x, ये मूल संख्या हुआ, बोलिए ना, मूल संख्या हो गया। अंक बदल देने पर, अंक बदलने पर कैसा फिगर होगा देखिएगा, अंक बदलने पर 10x अब प्लस कितना होगा 2x, क्या सही बात लग रहा है आप लोगों को? अंक बदल देंगे तो 2x के स्थान पर x हो जाएगा, और 3 के जगह पर 6 के जगह पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 2x के स्थान पर x हो गया, और x के स्थान पर क्या होगा 2x हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 10 दूनी कितना 20x, इसको कितना कर देंगे 12x, है बात समझ में?
तो सवाल का कुछ इसी तरीके से कहना है। क्या क्या कहना है सुनिएगा आप लोग। सवाल में कहता है हम लोगों से कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। ये मूल संख्या है, अंक बदल देंगे तो इससे यह 27 कितना होता है, कम हो जाता है। कितना? 27 कम हो जाता है। बताया समझ में? कितना कम हो जाता है भाई? 27 कम हो जाता है। तो हम लोग कह देंगे 27 कम होने का मतलब बड़का या है छोटका या है। ऐसे भी हम लोग जानेंगे 21x बराबर 12x में 21x ना बड़ा होगा, तो बड़का में छोटका घटाएंगे तो अंतर कितना होगा? एक कितना? 27। तो 27 से है ना अंतर। तो सवाल में कह रहा जानते हैं कितना? 21x माइनस 12x। सवाल कह रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा? 27। अंतर कितना होगा बोलिए? मूल्यांकन कीजिएगा। 9x बराबर 27 निकल गया तो x बराबर कितना हो गया? 3। और जैसे ही x बराबर 3 निकला तो हम लोग कह देंगे या 3 हो जाएगा और ये 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। इकाई दाई निकल गया। तो हम लोगों से मूल संख्या यही ना है। तो सवाल में कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या कितना होगा? 21x तो मूल्य संख्या है, नहीं लग रहा है इसमें? 21 और संख्या कितना है? x का मान कितना है? 3। 21 से कितना हो गया? 63। आंसर आ गया। क्या बात है समझ में? तरीका से भी निकाल लिए। अब खाली सवाल समझना था, इसलिए आप लोगों को लग रहा था कि सवाल गलती है, लेकिन यहाँ से हम लोग इस वाले बात से पकड़ लिए। देख रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन तो कभी तुरंत आंसर दे देता है। इसको लिख लीजिएगा। अगले सवाल पर बात करेंगे हम लोग। देखिए, हाँ किस जगह? यहाँ से ऊपर से इसी जगह कैसे है? सवाल में कह रहा अंक बदलने पर मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। इतना तो बात हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें उधरा वाला बात नहीं कि बड़का ही है। 21x और 12x में से बड़ा कौन होगा? 21x। और सवाल भी बोल रहा है कि इसे अंक बदलने पर छोटा हो जाता है, तो बोलेंगे ठीक है बट ये बात तो वो एक है। इसमें इसको घटाएंगे कितना छोटा बड़ा होगा? 27। जैसे हमसे मान ले आप 5 साल छोटे हैं, तो हमारे एज में आपका एज घटेगा तो बराबर कितना होगा? 5 साल। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमारा यदि 7 साल है, आपका 55 साल है, तो 60 में 55 घटा देंगे, अंतर कितना होगा? 5 साल। या अब क्या होगा? यदि कम आपका है, 5 साल कम है, तो आपके एज में 5 साल जोड़ देंगे तो हमारे बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर दिए? बड़का में छोटका घटा देंगे तो डिफरेंट कितना होगा? 27। क्लियर है? अब इसमें हम लोग क्या, इसका अंतर कितना आ गया? 9x बराबर कितना? 27। 9 से कटा दिए कितना बार में? 3 बार। x का मान 3 निकल गया। x का मान 3 निकल गया, तब तो यहाँ पर मूल संख्या 21 x ना है। 21 तिया 63 यही लिखे हैं। और यदि यहाँ पर कहता क्या कि अंक बदलने पर कैसा संख्या होगा? तो 12 तिया 36। देख लीजिए ना, सही लग रहा है। आ रहा है 63। ये तो यहाँ पर अंक निकाले, अंक इसका जरूरत नहीं था इसमें। क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अगले सवाल पर आइएगा। अगले सवाल में थोड़ा हम लोगों को परेशान कर रहा है, ऑप्शन से परेशान करेगा, दिखाएंगे आप लोगों को। मिटा दें? निकाल दिए? मिटा दें इसको? मिटा दें। कल जो लोग नहीं आए थे इसमें परेशान नहीं होगा, इसलिए हम मूल संख्या मानने के लिए बताए थे कि भाई 2 अंकीय संख्या 3 अंकीय संख्या होगा कैसे मान देंगे, 4 अंकीय संख्या कैसे होगा, यदि होगा किस तरीके से माना जाएगा। इस बात पर हम लोग चर्चा किए थे।
अगले सवाल में कह रहा है द्वि अंकीय धनात्मक संख्या में, एगो द्वि अंकीय मतलब 2 अंक वाली, ठीक है। और धनात्मक मतलब क्या आता है, पॉजिटिव, प्लस में। तो जितना भी बात करते प्लस है ना, प्लस में 20, प्लस में 25, प्लस हम लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन आज जो भी संख्या था प्लस में ही था। तो सवाल में कह रहा है कि द्वि अंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ये वाला बात समझ में आ रहा है? सारा समझिए। इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर होता है। इकाई का अंक कितना जानते हैं, सुनिएगा, दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। एक मिनट, दहाई अंक हम लोग मान लेते हैं कितना, x माने, तो इकाई जानते हैं कितना है, कितना होगा बोलिए। इस सवाल कहता है, क्या बोला समझ में आया? सवाल में कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, उसके बराबर है। क्या बता रहा समझ में? इकाई का अंक कितना है, बोलेगा दहाई के अंक के वर्ग के बराबर। क्या क्लियर हो गया? ठीक है भाई। सवाल में कह रहा मूल संख्या था, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। होशियारी कर दिया है, ये बहुत होशियारी किया है। क्या जानते हैं, बोल रहा अंतर 14 या 54 है। ये नहीं बोल रहा है कि 54 कम हो जाता है, ये 54 बेसी जाता है, ये बात नहीं बोल रहा है। कह रहा अंतर 54 है। इसका मतलब यह है कि बड़का छोटका आप घटाइए। इससे पहले जो सवाल में कर रहा था 27 कम होता है, तो हम लोग समझ लेते हैं 27 कम मतलब निचलका छोटा ऊपर का बड़ा है, या यदि अंक बदलने पर 27 अधिक हो रहा है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं निचलका बड़ा हो रहा है और ऊपर का क्या छोटा है। लेकिन ये बातें नहीं बोल रहा है। बोल रहा है क्या, कह रहा डिफरेंट कितना है, 54 है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब चलेगा। सवाल में कह रहा मूल संख्या का 40% कितना है। ऑप्शन जो आप लोगों को लिखा है कि मूल संख्या का तो हम निकाल लेते, लेकिन संख्या को भेटे नहीं होने दे रहा हम लोगों से। पता हो जाएगा, संख्या को भेटने होने दे रहा। क्या तो कह रहा मूल संख्या का 40% कितना है। तोड़ दिया सवाल को, मूल संख्या पूछता तुरंत मान लेते हैं। जो हम लोग का ए बी सी ऑप्शन है, ए में आपको कितना 15.6 है, यही ना था। बी में कितना 39, ये सब संख्या नहीं है। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है? ठीक नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखाए थे, ऐसे ही लिखाए थे। अच्छा, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ पर जो बात हो रहा है, तो सवाल में यहाँ हम लोगों से डायरेक्ट में अब जो सवाल पूछता हुआ यहाँ नहीं, संख्या के बाद भी कह रहा है कि संख्या, उस संख्या का 40% कितना होगा। बात समझ रहे हैं? अब संख्या का 40% कितना होगा तो पता नहीं हम लोगों को, संख्या पता नहीं, उसका 40, 50, 60 कितना परसेंट होगा पता नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पर परसेंटेज वाले हिसाब से निकालना पड़ेगा। 40% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर, 40% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर। परसेंटेज में लेकर चला गया, लेकिन अभी परसेंटेज का जरा सा भी गप नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहीं पर। तो दहाई और इकाई समझ रहे हैं आप लोग ना। जैसे यहाँ पर 1 और 1 हम लोग लिखते हैं, 11 है ये। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10। इससे जस्ट बढ़कर कितना होगा, 11। 11 में हम लोग यहाँ पर इकाई अंक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई, इसको क्या बोलेंगे, दहाई। तो सवाल समझिएगा, इकाई का अंक जानते कितना होता है, दहाई के अंक के बराबर है, दहाई के अंक के वर्ग के बराबर। यह x होगा तो कितना होगा, x²। यह 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 हुआ। 1 से जस्ट बड़ा क्या 2 ना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यही संख्या हो सकता है। फिर 2 के बाद कितना, यदि 3 होगा तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 2 अंक में है नहीं है, ये 2 अंक में है, बताइए आप लोग। अब 5 का वर्ग कितना होगा, 6 का, और कोई फायदा नहीं इधर। बात समझ रहे हैं? यदि संख्या होना होगा तो यही 3 ठो संख्या होगा, 3 के बाद चौथा संख्या नहीं। क्या समझ रहे हैं? सवाल में कहा था अंक बदल देने पर अंतर कितना हो जाता है, 54 का। इसका अंक बदलिए, अंक बदलने पर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? अंक बदलने पर कितना हो गया, 11। अंतर कितना का, अंतर 54 है। वो बोल रहा था 54 का अंतर, बोलेगा इना है 54 का अंतर, 0 गया, इना होगा सर। इस संख्या के बारे में नहीं कह रहा, इसको उलटिए, 42 अंतर है 54 का, ये भी ना होगा। अब लास्ट में एक यही बदलिए ना, 93
अब 93 में 39 घटाइएगा, सब दिखा रहा है आप लोगों को। एक दाई 10 3 13, 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पर 8 पर एकदम पक्का राइट है, यही संख्या है। लेकिन संख्या में ना पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% कितना होगा। तो हम लोग कह देंगे भाई 39 का 40% हटाएंगे, नीचे 100, एक एक शून्य कटाएंगे, रहने दीजिए आप। 9 चौक 36 करीब 6 हाथ में बचा 3, 4 3 12 3 15, एक अंक के बाद मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, हम लोग आंसर आया। बात समझ में, समझ रहे हैं। लेकिन इसको बनाएंगे हम लोग तरीका से, हम तो बनाएंगे आप लोगों के लिए, हम लोग। हाँ बोलिए, समझ में है, ये ठीक लग रहा था, जो भी हो जाए आया समझ में। अब हम लोग यहाँ पर तरीका से प्रोसेस से इसलिए चलते हैं ना, इसी बहाने कम से कम सवाल को आप एक बार 2 बार 3 बार यहाँ जाने के बाद पढ़िएगा। इसी लोग से तरीका बताते हैं कि क्या बोल रहा है, किस तरह का बात हो रहा है। अब सवाल पढ़ने के लिए आ जाएगा ना, तो कैसा हूँ निकाल दीजिएगा। बात समझ रहे, किसी तरीके से दिमाग आपका काम करने लगेगा। बहुत अब कुछ नहीं है, सवाल पढ़ेंगे, बहुत ऐसे चैप्टर में बहुत सारे सवाल में क्या आता है, सवाल पढ़ने पर ही डिपेंड करता है। आइएगा दिखाते हैं, मिटा इसको, ये सबको मिटा है, मिटा दें सबको ना। आइएगा अब हम लोग तरीका पर आते हैं। अब आप लोग यहां पर बता दीजिएगा, इसमें बता सकते हैं आप लोग ना कि इकाई का अंक और यह क्या हो गया, दहाई का। नीचे दहाई इकाई है, ऊपर का क्या है, दहाई है। तो अंक हम लोगों का बड़ा कौन सा होगा, दहाई वाला कि इकाई वाला? बड़ा अंक कौन सा होगा? इकाई वाला अंक बड़ा होगा, कि जब भी होगा जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 तो 5 का स्क्वायर नहीं लग रहा था, हमेशा बड़ा कौन होगा, इकाई अंक ना होगा। अब हम बना रहे कि हमको जो एगो मिले वो आप लोगों को दो हो जाए, तो हम बनाए कि हमको एगो घर हो जाए, तो आप लोगों को डबल डबल घर हो जाएगा। हम सोचे कि हमको एगो सोना का मंदिर इतना बड़ा मिल जाए, आप लोगों को कितना कितना, दो गो। अब बोले कि हम लोगों को पूरा 100 साम्राज्य हमको मिल जाए, नहीं लग रहा भागलपुर जिला ऐसा 100 हमको साम्राज्य मिल जाए, आप लोगों को कितना कितना आ रहा बात समझ में। इसके बाद फिर क्या बोले कि हमारे घर के आगे में 100 एकदम गेट के जस्ट सामने 100 कुइया हो जाए, आप लोगों के घर में 2 कुइया। हम बोले कि हमारा एगो आंख भांग जाए, अरे बात समझ में। अरे एगो आंखें रहेगा, लेकिन आप लोगों का जितना सर संपत्ति का सबका राजा थी ना हो जाएंगे, क्या कुइया जो खनवा दिए तो सब तो उसी में घर के जेबे कीजिएगा। अब आंखें न है तो नहीं, तो 4-10 दिन में सब कुइये में जाएगा, पूरा मर के सड़गल के बराबर। एक गो आंख है लेकिन है तो पूरा ना, पूरा हम ही राज करेंगे। क्या बात समझ रहे हैं। लेकिन जिस समय यह बात बोलेंगे कि हमको एगो सबको 2 गो हो जाए, तो आदमी लोग सोचेगा कि कितना अच्छा भाव स्वभाव का आदमी है ना। हमको एगो समोसा, आप लोगों को 2 समोसा, हमको 1 बोतल ठंडा, आप लोगों को 2 बोतल ठंडा, आ रहा समझ में। लेकिन दूर से हम लोग सोचाइएगा, बात समझिएगा। तो यहाँ पर बात समझ रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इकाई और दहाई देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का इकाई और ये दहाई है, तो हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक ना बड़ा होगा, वर्ग है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मूल संख्या यदि मानेंगे, भाई ठीक से लिखिए, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगा बोलिए, 10x अब प्लस क्या हो गया, ये मूल संख्या हुआ, बोलिए ना। अंक बदलने पर तो 10x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, x। अब आप लोग बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा कौन छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा है बोलिए। अब सवाल में है, तो सवाल में कहते जानते हैं अंतर से हुआ ना, ये नहीं बोल रहा है कि नीचे का बड़ा ऊपर का बड़ा छोड़ दिया तो बीच में कौन बड़ा, आप बुझिए, इसलिए ना बात की हम लोग। तो नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला बड़ा बोलिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंट कितना है, सवाल बोल रहा है 54 है, बोल रहा है कि नहीं बोलिए। और जब डिफरेंट भाई 54 है तो हम लोग बड़के में छोटका घटाएंगे, तो बड़का इसमें से कौन सा है बोलिए, 10x स्क्वायर अब प्लस कितना x, इसमें हम लोग घटा देंगे कितना 10x अब प्लस कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना, अंतर कितना हो गया 54। कैलकुलेट कर लीजिए ना, माइनस इन करेगा, दोनों का साइन बिगाड़ देगा। यहाँ पर क्या होगा 10x स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 10x, अब माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अब बराबर कितना होगा 54। अब 10x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा माइनस में 9x अब बराबर 54, और 9 कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस x बराबर 9 पचे 45 और 9 छा की 54, 6 बार में कट गया। क्या हुआ समझ में, 9 कॉमन कर लिए और 9 को भेज दिया, भाग में ना हो जाएगा, 9 काट दिया, अभी हो गया द्विघात समीकरण। तो x स्क्वायर माइनस x अब माइनस कितना 6 अब बराबर हो गया 6। आइए कटाए हम लोग इसको, काटे तोड़ते हैं,
तो 3 दूनी 6 में नहीं टूटेगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर कितना 3x, अब प्लस कितना 2x, अब माइनस 6 बराबर कितना हो गया 0। यदि हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना हो गया 3, अब बराबर 3। x प्लस कितना हो रहा है 2 इंटू x माइनस कितना 3 बराबर 3। लग रहा है इसको हम लोग छोड़ देंगे, वो मान हो जाएगा, इसलिए x का मान माइनस में नहीं होगा। तब हम लोग यहाँ पर क्या x बराबर कितना हो गया 3, और जैसे ही x बराबर 3 निकला सब खेल खत्म हो गया। मूल संख्या क्या माने आप लोग बताइए, मूल संख्या क्या माने हैं? मूल संख्या, तो मूल संख्या थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा सही है ये आंसर कहिए निकाल दिए, देख रहे हैं कि ना आप लोग। तो मूल संख्या बोलेंगे भाई 10x प्लस कितना x स्क्वायर। 10 तो 10 है, x के स्थान पर 3 है, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 10 या 30, अब 30 9 कितना हो गया 39 हम लोग का देंगे हम लोगों का मूल संख्या। लेकिन अब ये आंसर नहीं, मेरी समस्या तो ये है, ये आंसर ना है आंसर। अब क्या कहता है कि मूल संख्या का 40%, 39 का फिर कितना एकदम भरदम लिखिए, 40% हटाएंगे नीचे 100, 100 कटा देंगे, इसको गुना किए थे 156, 1 अंक के बाद दशमलव, 15.6 हम लोगों का आंसर निकल के। कोई परेशानी है क्या इसमें? अगला सवाल देखें हम लोग, लिख रहे हैं क्या इसको? लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। सारे सवाल कितना है? ऑप्शन बना देना अगला सवाल तुरंत में, झटपट में। आ जाइए। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। मिटा इसको। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ ऑप्शन में 15.6 ना है, उसे क्या आ रहा था? इससे पहले भी तो बनाए थे ना। ढोल का आवाज सुन के नाचने का मन करने लगता है क्या है? अगला सवाल में ऑप्शन दिए, ऑप्शन क्या बोल रहा है जरा बोलिए तो। यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक पलट दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कम ज्यादा, यही सवाल है। ये नंबर में क्या है बोलिए? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है भैया? एक सिस्टर है, आ रहा है। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, ऑप्शन बना देते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंक पलट दिए जाए, अंक पलट दीजिए। ठीक है, पलट दिया तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। आधा ही करेंगे,
आधा तो प्राप्त संख्या तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम हो जाता है। परिणामी याद निकला, मूल संख्या से कितना आना चाहिए? 14 कम हो जाता है। 6 में 2 घटेगा 4। क्या लग रहा है? इसमें 14 कम है, इससे 14 कम है, इससे 14 कम है। क्या पूरा ध्यान दिए है समझ में? ऑप्शन पूरा आसान बन गया था, बन गया था ऑप्शन से, समझ में आ रहा है? अगला सवाल जरा देखिए, थोड़ा फास्ट देखना है। यहीं पर आप लोग मानिएगा तो बस मान सकते हैं, इकाई अंक x, दहाई अंक y मान दीजिएगा, जो भी बदलेगा उतना आधा कर देंगे। मिटा दें हैं? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोलिए ना, सवाल जरा सा बोलिए ना। दो संख्याओं का योगफल, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 23। फिर कहता है इनका गुणनफल x गुना y बराबर कितना? 120। तो सवाल में कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। आइए भाई हम लोग इसको देखते हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भेज देंगे तो यह मिल जाएगा हम लोगों को। इसका मतलब होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2 क्या आ जाएगा? हालांकि हम लोग सोच भी सकते हैं, 2 को ऐसा संख्या सोचिए जो कि जोड़ने पर 23 से गुना करने पर 120, तो 15 थे दिशा से, अब 15 कितना आ जाएगा? 23 एकदम पक्का। तो हम लोग कह देंगे 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना? 64, तो 225 अब प्लस कितना? 64। एग्जाम में बैठने जब जाएंगे तो इतना हम लोग के पास बुद्धि हो जाएगा। 5 4 9 6 2 कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना होगा? 289 का ऑप्शन में होगा, लोग आराम से आंसर मार सकते हैं। तरीका यह बोल रहा है कि हम लोग इसके स्थान पर कितना हो गया? 23 23 का स्क्वायर आप लोग निकालिए, यही तो चाहिए। अब प्लस यहाँ पर 2 गुना कितना? 120, ये ना जाएगा। अब क्या कर देंगे? 23 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए? इसमें 12 दूनी 24, 240 घटा देंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना निकल जाएगा। घटा दीजिए ना, कितना होगा? यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, 1 10 10 2 12, 12 में 4 रहेगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर कितना बचा? 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बराबर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना पूछ भी रहा था सवाल में। हो गया आंसर। कोई डाउट है इसमें? आराम से लिख लेंगे।